चलो अब 70 ये 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये 72 है, ये एक तो 8 से और एक 9 से है ना, 8 से भी चेक करना है, 9 से भी चेक करना है। यहाँ भी बड़ी बात क्या कि सर दो अंक चाहिए मुझे, x और y, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। किस किस की वैल्यू चाहिए, एक x की वैल्यू चाहिए और एक y की वैल्यू चाहिए। अब दिमाग यहाँ थोड़ा सा जोड़ देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर यहाँ 7 एक y, इसका मतलब 8 से डिवाइड करने के लिए यहाँ y की वैल्यू चाहिए मुझे पहली बार। अब ऐसे तो अपन लगा नहीं सकते है ना। दूसरा क्या है, 9 से डिवाइड करने के लिए मुझे ये दोनों वैल्यू चाहिए x और y, तो पहले 9 से भी चेक कर लो है ना, क्या रख सकते हैं फिर अपन देखेंगे वहां पर। चलो 9 से चेक करो सर। 9 से चेक करने के लिए 9 गया है ना, 6 3 9 गए, ठीक है। 8 5 13, 13 में से 9 हटा दो, कितने बचे, 4 बचे है ना। 4 और 7 4 11, 11 में से 9 हटा दो, 2 बचे। 8 और 2 10, 10 में से भी 9 हटा दो, अब 1 बचा। अब 1 में क्या प्लस करूं, 2 अंक प्लस करने हैं मुझे कि वो 9 बन जाए। 1 में क्या प्लस करूं कि वो या तो 9 बन जाए या 9 का गुणज। यहाँ एक ऐसी वैल्यू होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। चल देखते हैं। अब इसको मैं 8 से इसको भी काटूंगा, इसमें क्या जरूरत पड़ेगी वो देखेंगे। 8 दाम 72, बचा कितना, 6। 8 दाम 72 बचा, 6 मेरे पास। अब 6 बचा है, y की जगह मैं क्या रखूं जो 6 की टेबल में आता हो। सर 8 से 64 आता है, क्या आता है, 8 से 64 आता है। इसका मतलब यदि y की जगह 4 आ जाए तो ये 64 हो जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा है ना। तो इसका मतलब y की वैल्यू 4 ये फिक्स हो गई। अब 4 के अलावा कुछ और नहीं आ सकती है। जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में 10 के लिए 0 रख दिया था, फिक्स कर दिया था, ऐसे ही यहाँ 8 के लिए क्या आएगा सर, 4 आएगा फिक्स है, क्योंकि यहाँ शेष पर बच रहा है, 6 बच रहा है। अब 6 किस में आता है, केवल 64 में। आज की टेबल के लिए 6 किस में आता है, केवल 64 में। तो इसलिए यहाँ फिक्स हो गया y की वैल्यू 4। अब सर ये तो 4 मिल गया, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ बीच में क्या रखूंगा बनाने के लिए, ये 5 है मेरे पास, 4 और रख दो सर। इसका मतलब x की वैल्यू भी 4, ये हो गया 9। अब कि सर ये संख्या भी 9 से पूरी कट जाएगी, इसका मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू भी 4। 4x माइनस 3y का तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 4 3 12, कितना आंसर बचेगा है? तो आंसर इसका क्या है, 4। नहीं, यहाँ x और y की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तब आंसर निकालना। चलिए नेक्स्ट 31, इसको भी आप तक दिखाइए, ये भी 72 से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 8 9 7 3 5 9 y 7 x2 डिवाइड बाई 72। यहाँ पर जो y है उसके सबसे बड़े मान के लिए y का सबसे बड़ा मान होना चाहिए। और ध्यान रखना, सबसे बड़ा मान 9 से ऊपर नहीं जाएगा, 9 तक ही रहेगा, 1 अंक चाहिए होता है। जब y का सबसे बड़ा मान आ जाए तो आप यहाँ 3x प्लस y में रख देना और मुझे आंसर बता देना। ये कह रहा है क्वेश्चन है ना। यहाँ से भी आपको क्या करना है, y का सबसे बड़ा मान रखना है। पहली बार सबसे बड़ा मान 1 अंक का चाहिए, तो 9 से ऊपर नहीं जाता। तो और x के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, x का जो मान आएगा वो आपको रख देना है ना। तो जरा इन दोनों की मान निकाल के आप फटाफट करके आंसर दोनों का ये क्या आएगा, नहीं 72 के लिए वही चीज का 8 से और 9 से 8 से और 9 से है ना।
तो 8 के लिए सर 7x2 ये 8 से डिवाइड करना है ना, और 9 के लिए पूरा डिवाइड करना है। अब वहां तो क्या था सर, 2 शुरुआत में थे, शेषफल मिल गया। अब उस जो शेषफल आया था उसमें क्या रखूं, है ना, 8 से कट जाए तो बोले 4 रख दिया। यहाँ क्या आ गया, x बीच में, यहाँ क्या x बीच में, तो अब यहाँ जोड़ ज्यादा जोर लगेगा, क्योंकि तो शेषफल यहाँ से 7x से कोई शेषफल तो आएगा। चलो तो पहले 9 से सॉल्व कर लो, 9 क्या चाहता है वो देख लो सर। 9 से 9 कट गया, और 7 और 2 ये भी 9 हो गया सर, ये भी 9 हो गया, और आपका 5 3 8, एक काम करो 8 7 15, 15 में से 9 हटाया तो 6 बचा, 6 और 3 9। अब बचा मेरे पास 5, क्या बचा है, तो 5 बचा है, x बचा है और y बचा है। पहले y है फिर x है ना, पहले y है फिर x बचा है। अब y के बड़ा से बड़ा मान चाहिए, x छोटे से भी संतुष्ट हो जाएगा, है ना। अब 5 में क्या प्लस करूं, या तो 9 हो जाए या फिर 18 हो जाए, बिल्कुल, या तो 9 हो जाए या 18 हो जाए, लेकिन एक अंक का मान चाहिए बस। और यहाँ जो मान रखेंगे वही मान यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले क्या करना चाहिए बता दे रहा हूँ, क्या कर सकते हैं, क्या रखें यहाँ पर। मान लिया 9 आता है, मान लिया यहाँ 9 आता है, मान लिया हम 9 बनाना चाहते हैं, तो 5 तो ये हो गया, है ना, 5 तो ये हो गया। अब मुझे 4 चाहिए, है ना। अब 2 दे दो उसको तो भी बात नहीं है, तो 2 यदि यहाँ रखता हूँ, मान लिया मैंने x को भी 2 दिया, y को भी 2 दिया, कि 2 यदि यहाँ रखता हूँ तो क्या ये कट रही है सर, क्या ये भी चेक करना है। तो 72 हो गया, 8 का 72 शेष पर 2 बच रहा है, नहीं कट रही है। तो फिर 1 यहाँ रख सकते हैं, 3 यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि y को बढ़ा देना है सर। लेकिन ये भी तो कह रहा है सबसे ज्यादा देना है, ज्यादा दे रहे ना, 3 दे तो रहे, तो 9 दे दो। अरे तो फिर तो 2 दे देंगे तो ये संख्या हमें बैलेंस शीट बनाना है, 9 योग तो 9 बनाना है, ले सकते हैं। हाँ, हमें इसको ध्यान भी रखना है कि टोटल हमें ऐसी संख्या बनानी है 9 से ऊपर 9 हो जाए कम से कम, है ना। तो अभी हम 9 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसा और लगेगा तो 18 बनाएंगे, है ना। अभी चलेंगे तो उसको भी देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ 3 रखते हैं, तो यहाँ 1 रखते हैं, तो क्या यहाँ 1 रखने पर ये संख्या कट जाएगी पूरी पूरी, कितना 8 8 64 बचा कितना 7 बचा, 8 9 वापस कट जाएगा। अब समझिए जरा, अभी 18 यदि बनाना चाहें तो क्या होना चाहिए, 18 बनाना चाहे तो क्या होना चाहिए, तीनों संख्या को बनाना, तीनों को, हाँ तीनों। 5 तो यहाँ फिक्स रहेगा, यहाँ क्या करूं सर, यहाँ 9 कर दो y की जगह, और x की जगह कर दो 6। मतलब मुझे 5 के अलावा 18 बनाने के लिए कितने चाहिए, पहले ये सोचो कितने चाहिए, 5 के अलावा कितने चाहिए, हाँ 13 चाहिए। अब 13 में y की वैल्यू बड़ी होना चाहिए और x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, और सिंगल वैल्यू होना चाहिए 9 तक। तो यहाँ क्या 7 और 6 रखते हैं। चलो यहाँ यदि 7 रखते हैं, यहाँ यदि 6 रखते हैं, तो 6 रखने पर क्या ये कटेगा, पूरा पूरा देखोगा 8 9 72, बचा कितना 4 बचा 42, नहीं कटेगा। तो इसे कम कर लो, एक कम कर लो, है ना, एक कम कर लो, हाँ 32 चाहिए ना मुझको, तो ठीक है। एक काम करो, इसको 5 कर लो, इसको 8 कर लो। अब 5 रख के देखो, 8 9 72, बचे कितने 3, 8 जो 32 कट गई, और यहाँ 8 आ गया, है ना। अब इससे ऊपर और क्या होता है, 27 होता है, 9 दूनी 18, 9 3 27। लेकिन 27 के लिए यहाँ 2 अंक चाहिए पड़ेंगे, नहीं हमें 1 अंक चाहिए ना। इसका मतलब y का सबसे बड़ी वैल्यू 3 और 8 में से कौन सी होनी चाहिए, 8, है ना।
जब 8 लेंगे तो x की वैल्यू क्या लेंगे 5। तो इसका मतलब x की वैल्यू ये 8, y की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई और x की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। तो याद रखो 3 × 5 + 8 कितना हो जाएगा 5 × 15 और 8 हाँ हम कब तक लेके चलते हैं, ऐसा कब तक करते हैं जब तक एक एक अंक मिलता है। जैसे ही डबल अंक मिलना शुरू जाते हैं हम वही रुक जाते हैं, तो उसको ही देते हैं क्योंकि यहाँ x और y का एक एक अंक चाहिए बस। 16 नंबर 16 का नियम क्या होता है 4 अंकों तक देखना है, इकाई दहाई और सैकड़ा और हजार तक। और 9 का नियम क्या होता है सभी अंकों का योग करके, ठीक है।